दोस्तों आप सभी को DI ऑनलाइन सोल्यूशन में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जी हाँ, अगर आप भी क्लास 10th में हैं तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा वक्त गंवाए हुए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टॉपिक की ओर। तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। देखते हैं वो कौन कौन सा शब्द है जो शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का अंग्रेजी शब्द है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका जो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर शब्दों से है। पहला है ट्री है, दूसरा है गॉन है और मैट्रॉन से मिलकर बना है। आप ट्री का मतलब क्या हो गया, गॉन का मतलब क्या होगा, मैट्रॉन का मतलब क्या हो, ये सब के बारे में हम बात करने वाला। ट्री का अर्थ होता है ट्री का अर्थ है तीन। और देखने वाला है गॉन का अर्थ होता है गॉन का अर्थ है, इसको कहते हैं भुजा। और मैट्रॉन का मतलब होता है मैट्रॉन का अर्थ होता है मैट्रॉन का अर्थ होता है मापना। तो त्रि का अर्थ होता है तीन को और भुजा को जोड़ दिया जाए, तीन और भुजा को, तो 3 भुजा हो गया। 3 भुजा नहीं लिखे सपोर्ट दैट, इसको हम लिखते हैं त्रिभुज। त्रि का मतलब होता है 3, गौन का अर्थ होता है भुजा। 3 भुजा नहीं लिख के इसको लिख देते हैं त्रिभुज। 3 भुजाओं यानी कि त्रिभुज में होता है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं त्रिभुज का मापना। त्रिकोणमिति का परिभाषा जानते हैं, त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा है त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है, यानी कि वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत का मतलब होता है अंदर शामिल होना, उसी को कहते हैं अंतर्गत। त्रिभुज की भुजाओं तथा कोनों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह हो गया त्रिकोणमिति का परिभाषा। अब देखते हैं आगे।